चंद्रवंश से प्रवेश करते हैं। एक राजा हुए देवमीड़, जिनकी दो पत्नी है। एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्जन परजन। चंद्रवंश में प्रवेश का करो, गुब्बारों ही छूट गए। दूसरी पत्नी के पुत्र का नाम सूरसेन। अर्जन्य परजन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहते हैं। नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, लोचना, इला, देवकी। सबसे छोटी देवकी है। और दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। बलराम जी के कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये सब रोहिणी के पुत्र। महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में सबसे बड़े का नाम है कीर्तिमान। और कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वीं संतान के रूप में गोविंद का प्राकट हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पन्ना झूले, वृंदावन में जाकर की लीलाएं की। मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया। जरासंध के भय से द्वारका चले गए। द्वारका में आकर के श्री कृष्ण ने विवाह किए, कौरवों पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी के उपदेश करने के बाद भगवान अपने परम धाम को पधार गए। एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने पूरी कथा कह दी। अब राजा परीक्षित जी देख रहे हैं सुखदेव जी के मुखारबिंद को। बोले गुरुवर हो गई कथा? बोले हाँ, सुना तो दी कृष्ण कथा। बोले पूरी हो गई? बोले हाँ पूरी हो गई। बोले प्रभु, आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा सुनाने में आप कंजूसी कर गए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे बाबा पांडवों के पास क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई। और कौरवों की सेना तो एक अथाह सागर थी, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां थी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुशासन, कर्ण, विकर्ण आदि। लेकिन हमारे बाबा के पास तो श्री कृष्ण की भक्ति रूपी नैया थी, जिसमें बैठकर के कौरवों की सागर रूपी अथाह जल को पार कर गए। महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब मुझे मारना चाहा, तो श्री कृष्ण ने आकर के मेरी रक्षा की। मां द्रौपदी की लाज बचाए, अर्जुन की रक्षा की। हे महाराज, मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक जब कृपानिधान श्री कृष्ण हैं, मेरे पूरे परिवार के रक्षक जब कृपा सिंधु श्री कृष्ण हैं, तो उनकी कथा में कंजूसी से क्यों सुनो? विस्तार से सुनाइए। ठीक है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, सुनाते हैं। बोले देवकी के जो 7वें पुत्र थे बलराम। बोले इन्हें बलराम क्यों कहा गया है? बोले इनकी बलि की कोई सीमा नहीं थी। नाव भी ऊंचाई धरो जाऊ, जैसो को गुण हो, यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। एक जनी हती, उनको ना तो ठन पाल, उनको ना तो ठन पाल। अब पूरा गांव उन्हें ठन पाल कहे।
अब हल्को सो हो सो कह दो जोन चाहे अल्लाह का बारे है ब्याह होगा नाती नता बारे उनको ठंडल पाना अब उनकी श्रीमती को अच्छो नहीं लगे जू को कहे आओ ठंडल फाल के दे गए। अब उन्हें अच्छो नहीं लगे सुबह कवे कि सुनो अगर तुम्हें हमारे संग रहने तो अपना नाव बदल दो, अगर तुमने नाव नहीं बदलो तो हम भाग जेते। बोले अब हमने क्या कर दे में आदमी प्रेम से नाम पुकारता है ठंडन पाल। बोले काय की ठंडन पाल। अब उनको नाव कैसे बदलो दे सबको पता है। तो श्रीमती जी चली गई और जा रही थी सो बीच रास्ते में मिली एक गरीब बिटिया मिली कचड़ा फेंक रही थी, दोरे में झाड़ू लगा रही थी कचड़ा फेंक रही थी। बोली बिटिया तुम्हारा नाव का है? बिटिया ने कही हमारा नाव लक्ष्मी। अच्छा ठीक है ठीक है। आगे गए सो एक जने बैलगाड़ी में भूसा धर के आ रहे थे। उनसे पूछी भैया तुम्हारा का नाम? बोले हमारा नाम धनपाल। अच्छा नाम है। श्रीमती जी तनक आगे और गई सो एक सब यात्रा जा रही थी। उनसे पूछी भैया कुआ मर गए? बोले अमरजीत सिंह मर गए। बोले नाव अमर है वो जी मर गए और लक्ष्मी जो इतने बैकुंठ में बैठी बेटे झाड़ू लगा रहे जिनका नाम धनपाल है वे भूसा रखे इससे बढ़िया तो हमारे ठंड नहीं पाल है। चुपचाप घरे यार। नाम भी विचित्र हो। एक पढ़े लिखे शहर की बिटिया को हो ब्याह गांव में ब्याई गई। अब को का पते एक दिन दही मत हो जा रहा हो तो में मक्खन निकले आओ। सो बोली सासू जी इस मटकी में मक्खन निकल आया है। बोली रे द्रौपदी तुझे पता नहीं है मक्खन तेरे ससुर जी का नाम है। बुरा भला कहा अच्छी बात थोड़ी है ससुर का नाम लेना। ठीक है अब वो काम कौन एक दिन को रोजी ना को फिर दूसरे दिन वही काम हो तो कह लगे सासू जी मटकी में ससुर जी निकल आए। बोले ठीक है बेटा तुम तो अपना झाड़ू पोछा करो हम निकाल लू करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस तरह जैसा नाम है वैसा गुण भी है बलराम जी में। बलराम जी हैं जो बिना दो बार जन्म लिए हुए दो माताओं के पुत्र हैं। कैसे हैं? मथुरा में अवतार लिया, यहाँ देवकी नंदन पुत्र भी हैं, वहां रोहिणी नंदन पुत्र भी हैं। अब एक कथा तो लगातार 7 दिन से चली, ना तो परीक्षित जी ने आसन बदला ना सुखदेव जी ने आसन बदला। बोले राजन तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की कथा में है, कृष्ण की कथा में है, मुझे आनंद है। तुम राजर्षि नहीं हो, राजा नहीं हो, राजर्षि उत्तर हो। इतना सुंदर विशेषण सुखदेव महाराज जी ने दिया। कहते हैं परीक्षित पृथ्वी पर जब पाप पड़ जाते हैं दुष्टों का बोलबाला हो जाता है तो क्या होता है? मानस में लिखते हैं कि जब जब हो ही
धर्म के हानि जब 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 होगी के हानि पाड़ई असुर अधम अभिमानी ओ पाड़ई असुर अधम अभिमानी तब ताप धारी प्रभु विभिन्न शरीरा तब तब धारी प्रभु विभिन्न शरीरा हरहि कृपा हीरा हरहि कृपा जब पृथ्वी पर अत्याचार होने लगे, पृथ्वी गाय माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता पृथ्वी को लेकर के भगवान जनार्दन श्री विष्णु भगवान की शरण में गए। उन्होंने कहा, आप चिंतित ना होइए, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कृष्ण रूप में अवतरित होकर के सबके कष्टों का हरण करेंगे। अब गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है। यशोदा जी के यहाँ परात पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी, ऐसा कहा। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। तपस्या की तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार उनकी पत्नी सहेलियों के साथ उपवन में विहार करने गई तो एक द्रुमन नाम के राक्षस की छाया उन पर पड़ी, और छाया पड़ी उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। इतना ही सुना तो उग्रसेन जी ने अपने पुत्र कंस को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। अब वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना के किनारे भजन कर रहे हैं। देखा कि एक पुत्र बहता हुआ आ रहा है, उठाया, पत्नी से बोले कि अभी तक एक ही पुत्र था हमारा वसुदेव, आज से विधाता ने दूसरा दे दिया। अब कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पड़ रहा है। कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। यहाँ पर नारद जी महाराज ने सूचना दी कि कंस, तुम तो उग्रसेन जी के पुत्र हो, जाओ, क्या कर रहे हो। रात्रि में चला, भगवान भोलेनाथ शंकर जी की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगा तो शिव जी ने एक धनुष दे दिया। बोले, नारायण के अलावा इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अघासुर, बकासुर, प्यमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर इत्यादि राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मिलित किया। मथुरा पर आकर चढ़ाई की, यज्ञ विध्वंस कर दिया, अपने पिता को पकड़ कर कारागार में डाल दिया और मथुरा में ढंडोरा पिटवा दिया कि आज से भगवान की पूजा बंद, ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद, केवल एक ही काम चलेगा, कंस की पूजा और कंस के नाम का यज्ञ। कुछ वर्ष बाद कंस के मन में आया कि अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं, क्योंकि काका जी की पुत्री है, छोटी बहन है, तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। कंस ने दहेज दिया, दान दिया, लेकिन जैसे ही विदा करने को चला, विपथि परिग्रहणम कंस्यामाभाष्याहारसीकरम। सुनो कंस, जिस बहन देवकी को तू आज विदा करने चला है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा।
आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि बालिका होगी या बालक, यही कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। और पति को पति कहलाने का हक तभी है जब वह हर तरह से अपनी पत्नी की रक्षा करे। कई तरह के उपदेश कंस को दिए वसुदेव जी ने, लेकिन कंस नहीं माना। कहता है कि सुनो, ये भाषण वेदांत किसी और को देना, मेरे काल को जन्म देगी देवकी, उसको नहीं छोड़ूंगा। बोले ठीक है, लेकिन 8वां गर्भ है ना, और जितने भी बालक होंगे सबको देते जाएंगे। बोले ठीक है। दोनों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया गया। वसुदेव जी के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने एक बार छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा सो नारद जी आ गए। बोले कंस, तुम बहुत नासमझ हो। 8 रेखा खींच दी। नारद जी ने बोले इनकी गिनती करो। अब यहाँ से गिने सो यहाँ 8 आवे, यहाँ से गिने सो यहाँ 8 आवे। बोले पता नहीं है कौन सा 8वां है। कंस आए, प्रथम पुत्र को मार दिया। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। अब नारायण के मन में चिंता हुई, क्योंकि 7वां जो बालक है वह शेष नाग जी है, और शेष को बचाना है। अगर शेष को नहीं बचाएंगे तो पृथ्वी पलट जाएगी। परीक्षित ने कहा कि महाराज, जब रामचरित्र में शेषनाग जी लखनलाल जी बनकर आए हैं, छोटे भाई बनकर आए हैं, तो यहाँ बड़े बनकर क्यों आ रहे हैं? बोले सुनो महाराज, राजन, जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने अपने मन के मुताबिक नहीं कर पाई, क्योंकि छोटे भाई थी। राम जी ने जो कहा, जो आज्ञा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि यहाँ छोटे बनकर आए हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते हैं, अगली बार बड़े बनकर आएंगे, खूब मन से सेवा करेंगे। वर्णन आता है जब गऊ चराने जाते हैं दोनों भाई, तो बलराम जी को याद आ गई कि अब मैं छोटा थोड़ी ना हूँ, बड़ा भाई हूँ। सो बलराम जी ने कहा कहने से कि लाला तनक यहाँ आओ, मेरी गोदी में सो जाओ। और अपनी गोदी में भगवान कृष्ण को सुला लिया, पंखा हिला रहे हैं। कृष्ण जी की नींद खुली। बोले भैया थक गए होगे, थोड़ा विश्राम आप ही कर लो। बोले चुप, तू छोटा है, चुपचाप सो जा, सेवा करनी है जो मन के मुताबिक। 2-3 बार ऐसे ही हुआ। बोले हम बड़े भैया हैं, हम जो कहते हैं वो करो। तो चुपचाप डर के मारे कन्हैया छम से सो गए। तो डांट कर भी भगवान की सेवा करने का फल मिलता है। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। योग माया ने उस बालक को देवकी माता की गर्भ से निकालकर रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए बलराम जी दोनों माताओं की पुत्र हैं। कंस ने पूछा क्यों 7वां हुआ? सैनिकों ने कहा हमने सुना है कि 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया है। बोले ठीक है, हमें पाप लग जाता, हमें मारना नहीं पड़ता। ठीक है, अब 8वां बालक आने वाला है। माता देव की गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। धीरे धीरे भादों का महीना भी आ रहा है। और जब भगवान गर्भ में आते हैं तो सभी देवी देवता उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं।